जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर देखो, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है तो लाप्लास एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, एफ ट्रिपल डैश, और इसका एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। इसका हम प्रूफ वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। अब इसी पर से पूछूं मैं कि लाप्लास एफ डैश टी का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर एफ ऑफ टी था तो हमने एफ ऑफ टी लिखा, यहाँ एफ डैश टी है तो मैं यहाँ एफ डैश टी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, यू इंटू वी क्या होता है, दैट इज यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो u वाला रोल है वो ई रेस टू माइनस एस टी, और v हमारा क्या है, एफ डैश टी, है ना। तो यहाँ पर हम उसको करेंगे, तो ई रेस टू माइनस एस टी में बाहर ले लेता हूँ। एफ डैश टी का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेना है हमें, है ना। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रल किसका लेना है, एफ डैश टी का। तो एफ डैश टी इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, तो ये वही का वही रहेगा, इंटीग्रेशन चला जाएगा क्योंकि दोनों इन्वर्ट होते हैं। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इन्फिनिटी, माइनस फिर इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, माइनस एस ई रेस टू माइनस एस टी, और फिर से इंटीग्रेशन वी का, यानी इंटीग्रेशन किसका होगा, एफ डैश का। एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ टी, और ये पूरे का इंटीग्रेशन फिर से लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी टी। तो अब अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर अपर लिमिट रखूं तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ टी, और माइनस करके जब मैं लोअर लिमिट रखता हूं तो ई रेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और s मैं बाहर निकाल देता हूँ, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। ई रेस टू जीरो वन होता है तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एस टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट ये आपका क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। इसी को हम लिख रहे हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये क्या हो गया, अगर मैं एस वाला एक्सप्रेशन पहले लिखूं तो एस टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, जिसको हम एस टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ एस भी लिखते हैं, वो याद रखना। तो ये हमारा हो गया एफ डैश टी का लाप्लास, है ना। तो इसको इन दोनों में, ये दोनों आपको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। अब जैसे हमने एफ डैश का प्रूव किया था वैसे ही हम एफ डबल डैश का भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ डबल डैश का लाप्लास क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी क्या होगा, तो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी। अब जो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पीछे लगाया था वही यहाँ पर भी लगा के देख लो। तो ई रेस टू माइनस एस टी मेरा u है, इसका इंटीग्रेशन एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ सिंगल डैश, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी का डेरिवेटिव, तो माइनस एस ई रेस टू माइनस एस टी, और एफ डबल डैश टी का इंटीग्रल तो एफ डैश टी, डबल डैश का सिंगल डैश इंटीग्रल हो जाएगा, और पूरे का इंटीग्रेशन फिर से लेना है। और अब अगर मैं अपर लिमिट इंफिनिटी यहाँ लगाऊं तो हो जाएगा ई रेस टू माइनस इंफिनिटी एफ डैश टी, माइनस लोअर लिमिट जीरो लगाऊं तो ई रेस टू जीरो एफ डैश जीरो, माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस एस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, अब ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है और यहाँ पर ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, तो आपको सिर्फ एफ डैश जीरो मिलेगा प्लस एस टाइम्स ये। अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, है ना। तो यहाँ पर एफ डैश है तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास एफ डैश टी का।
अब लाप्लास एफ डैश टी हमने इक्वेशन 1 में ऑलरेडी निकाल रखा है, ये रहा इक्वेशन 1, तो वही लाप्लास एफ डैश टी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, दैट इज एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो उसको अगर मैं यहाँ रखूँ एफ ऑफ टी के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। अब ये एस में अंदर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एफ डैश जीरो प्लस एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो। एस वाला एक्सप्रेशन अगर मैं पहले लिख दूँ तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये हो गया मेरा लाप्लास एफ डबल डैश टी का। इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड वाला इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे सेकेंड वाले का प्रूफ। तो हमने कौन से प्रूफ देखे, ये पहले वाले का देख लिया, ये दूसरे वाले का देख लिया। सिमिलरली यू कैन प्रूव थर्ड वन ऑल्सो। देखो थर्ड वन में भी मैं करवा दे रहा हूँ प्रूफ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये लेक्चर स्किप कर सकते हो। तो सिमिलरली लाप्लास अगर मैं बोलूँ एफ ट्रिपल डैश टी का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ट्रिपल डैश टी डी टी। तो इसका यूवी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं तो ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ट्रिपल डैश का इंटीग्रल क्या होगा, एफ डबल डैश टी माइनस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी का डेरिवेटिव माइनस एस ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ट्रिपल डैश का इंटीग्रल एफ डबल डैश टी डी टी। तो और यहाँ पर लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इंफिनिटी, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ डैश इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस टी की जगह जीरो लगाऊंगा तो ई रेस टू जीरो एफ डबल डैश जीरो, एफ यहाँ पर डबल डैश आएगा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस एस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी। तो ये क्या हो गया, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो गया और ई रेस टू जीरो वन हो गया, तो माइनस एफ डबल डैश जीरो प्लस एस टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफ डबल डैश लिखा है, तो ये दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। सो माइनस एफ डबल डैश जीरो प्लस एस टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी हमने इक्वेशन 2 में निकाल रखा है, उसको वहां से उठाकर यहाँ रख देते हैं, दैट इज एस स्क्वायर टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अब ये एस अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एफ डबल डैश जीरो प्लस एस इंटू एस स्क्वायर, तो ये एस क्यूब लाप्लास एफ ऑफ टी हो जाएगा माइनस एस इंटू एस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो हो जाएगा माइनस एस टाइम्स एफ डैश जीरो। ये एस वाले एक्सप्रेशन में पहले लिख दूँ तो एस क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो, और ये जो नेगेटिव ऑफ एफ डबल डैश जीरो है मैं उसको सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी का। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका प्रूफ कैसे हो रहा है। तो सिमिलरली यू कैन राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एफ एन ऑल्सो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो आप जरा देख लेना इसको। सो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो मान लो एफ ऑफ टी और एफ डैश टी का लाप्लास पूछा है, यहाँ पर एफ ऑफ टी आपको लिखा है साइन टी बाई टी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाप्लास, यहाँ पर देखो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी वाला थियरम यूज हो रहा है। तो अगर आपको याद हो डिवीजन बाय टी रूल क्या बोलता है, तो अगर आपका जो एफ ऑफ टी टी से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में जो इंटीग्रल होता है एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, जहाँ पर जो एफ ऑफ एस होता है वो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो अब अगर अपना एग्जाम्पल आप इसी तरह का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें लाप्लास किसका निकालना है, लाप्लास निकालना है हमें साइन टी बाई टी का। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस क्या है हमारा, तो अगर आप देखोगे कि एफ ऑफ टी हमारा क्या है यहाँ पर साइन टी है, तो एफ ऑफ टी मेरा क्या है साइन टी। तो एफ ऑफ एस क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी साइन टी का। साइन टी का लाप्लास क्या होता है, दैट इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डी टी यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रल एस के रिस्पेक्ट में है तो मैं एस कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एस आएगा, सॉरी मैंने टी लिख दिया, ये डी एस आएगा, है ना। तो इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज डी एस। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो
कि 1/a² + x² इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय, तो यहाँ पर भी 1/1 tan इनवर्स s/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, s/1। तो ये क्या हो गया हमारा, और लोअर लिमिट s, अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो अगर s की जगह इन्फिनिटी लगूँ तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 होता है और ये tan इनवर्स s, तो पाई/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स s। अब आ जाते हैं, तो दिस इज, ये क्या है हमारा, लाप्लास किसका है, sin t/t का, यानी हमने लाप्लास किसका निकाला है, f ऑफ t का। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। तो ओके, ये रहा हमारा ये एफ डैश टी का भी लाप्लास निकालना है हमें। तो एफ डैश टी का लाप्लास कैसे निकालोगे, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, दैट इज एस टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एस टाइम लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमने निकाला है, दैट इज कॉट इनवर्स एस माइनस एफ ऑफ जीरो क्या होगा, यहाँ पर जरा ध्यान रखना, जो आपको एफ ऑफ टी एग्जाम्पल में क्या दिया है, साइन t/t, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, साइन 0/0। तो ये तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ पर क्या होंगे, लॉपिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये 1 हो जाएगा। अब इसमें टी की जगह 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी एफ ऑफ जीरो क्या मिलेगा आपको, 1। तो ये हो गया इसका आंसर एफ डैश टी का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।